भोजपुर के नेहा कुमारी को उसके ससुराल वालों ने इसीलिए मार दिया क्योंकि उसके पिता उसको एक स्मार्ट टीवी नहीं दे पाए। आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपको लगेगा कि हमारा समाज इतना निष्ठुर हो चुका है, जिसको उसके अगर पत्नी के घर से एक स्मार्ट टीवी नहीं मिलता है तो वो उसकी पत्नी को मार देता है। मारता कोई और नहीं है, उसका अपना पति अपने पिता और अपने भाई के साथ मिलकर अपने पत्नी को फांसी के फंदे पर लटका देता है। और उसके बाद जब सच सामने आता है कि ये सब क्यों हुआ तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको ये मालूम पड़ेगा कि शादी के बाद ससुराल वाले टीवी, फ्रिज और स्मार्ट टीवी मांग रहे थे। पिता ने तो कूलर खरीद कर दे भी दिया, लेकिन नेहा कुमारी जिनकी उम्र मात्र 20 साल थी, वो अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल नहीं पाई। उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और उसके बाद वो लोग उनके बॉडी को ठिकाने लगाने ही वाले थे तब कि नेहा के पिताजी वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसका पति, उनका ससुर और उनका भाई उनके बॉडी को बांध रहा है और इनको ठिकाने लगाने का प्रयास कर ही रहा है कि वो वहां पहुंच जाते हैं। अपनी नंगी आंखों से वो सब कुछ देखते हैं और इसके बाद सोचिए कि उस बाप पर क्या बीती होगी जिसने अपने 20 साल की बेटी का लाश देखा होगा और महज एक स्मार्ट टीवी के चलते। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रैपिडो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। क्या आप कॉलेज या ऑफिस अपनी बाइक या स्कूटर से जाते हैं और राइड शेयर करके एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रैपिडो का कैप्टन ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर सारा प्रोसेस आपको दिखेगा कि कैसे कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं और वहां पर कैप्टन बन सकते हैं। और कैप्टन बनने के बाद आप अपना राइड शेयर करके प्रति घंटा 100 रुपया के हिसाब से कमा सकते हैं और ये आपकी बाहर की इनकम हो जाएगी। बहरहाल अब लौटते हैं भोजपुर के इस नेहा कुमारी वाली घटना पर। नेहा कुमारी की शादी होती है 16 फरवरी को, यानी कि इसी साल 16 फरवरी को उनकी शादी होती है एक लड़के से। भोजपुर का वो लड़का, उनका परिवार वाले शादी के बाद से ही लड़की को प्रताड़ित करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर से हमें एसी नहीं मिला, फ्रिज नहीं मिला, स्मार्ट टीवी नहीं मिला। उसके बाद नेहा कुमारी अपने पिता को फोन करती है और बताती है कि आप लोगों ने दहेज नहीं दिया है, इसीलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। नेहा के पिता उनके ससुराल वालों को एक कूलर खरीद कर देते हैं। उनको कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पैसा आएगा तो हम आपको स्मार्ट टीवी दे देंगे। उसके बाद नेहा कुछ दिन पहले अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि अगर आप इनको स्मार्ट टीवी नहीं देंगे तो 2-4 दिन में ये लोग हमको मार देंगे। नेहा के पिता कहते हैं कि उनको मनाने का प्रयास करो, 6 महीना कम से कम रुक जाओ, हम 6 महीने के बाद तुम्हारे बिना बोले स्मार्ट टीवी लाकर उनको दे देंगे। उसके बाद 3 दिनों के बाद नेहा के पिता के पास फोन जाता है कि नेहा इस दुनिया में नहीं रही। नेहा के पिता भागे भागे नेहा के ससुराल पहुंचते हैं और उसके बाद देखते हैं कि एक पिकअप गाड़ी में नेहा का पति, उसका पिता और उसका देवर नेहा के बॉडी को बांध रहा है और ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा है। और उसके बाद पुलिस आती है। नेहा के पिता उसके पति पर, उसके ससुराल वालों पर केस करते हैं, उन सब की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। नेहा का पिता का आरोप है कि लड़की ने स्मार्ट टीवी नहीं दिया, इसलिए उसको मार दिया गया और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने ये पूरे परिवार वाले जा रहे थे। नेहा के ससुराल वालों का आरोप है कि नेहा खुद ही सुसाइड कर ली है और हम लोग उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में उसकी मौत हो गई। बहरहाल नेहा के पिता सही बोल रहे हैं, नेहा के ससुराल वाले सही बोल रहे हैं। ये काम पुलिस का है कि तहकीकात करे और सच सबके सामने लाए। लेकिन हम आए दिन ये देखते और सुनते रहते हैं कि दहेज के नाम पर जिस तरीके से लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीके से उनके घर वालों से कहा जाता है कि पैसा दीजिए वरना आपकी बेटी को मार देंगे, जिस तरीके से उन लड़कियों को सताया जाता है जो लोग दहेज लेकर नहीं आती हैं, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये समाज की ओर बढ़ रहा है। बाकी नेहा के अगर मौत उनके ससुराल वालों ने इसलिए की है क्योंकि उनके पिता ने स्मार्ट टीवी नहीं दिया, तो उनको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नजीर बन जाए, ताकि आगे से कोई ससुराल वाला इतना घटिया और इतना शर्मनाक काम करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे और सोचे क्यों कर ही ना। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आप जनता नेशन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।